हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास को कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम कृष्ण संहिता के पहले अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक जगत का बारे में बताया गया था। आज हम उसी के आगे सुनेंगे। चित्त शक्ति निर्मितम श्रमम, चित शक्ति निर्मितम सर्वम, यद वैकुंठे सनातनम,
प्रतिभातं प्रपञ्चेऽस्मिन् जपरूपा मलान्वितम्। कुछ लोग जो हैं अपनी भौतिक धारणा को वैकुंठ के स्वभाव पर लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ व्यक्ति जो हैं अपने अपनी भौतिक कल्पनाओं को वैकुंठ पे लगाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार से पूर्वाग्रह से अभिभूत हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो उस अपने पूर्वाग्रह को अपने चालाकी के तर्क वितर्क से स्थापित करने की सोचते हैं। ये वैकुंठ का ऐसा विक्षिप्त वर्णन और उनकी जो भगवान की लीला है, ये सब ऐसा ऐसा कल्पना जो है, ये सब भौतिक है। इस टाइप का जो कंक्लूजन है, उत्पन्न होता है। अनुचित परम सत्य के अनुचित ज्ञान से। जो लोग ने गहराई से जो आध्यात्मिक विषयों को नहीं डिस्कस किया है, वो इस प्रकार से इसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जो मध्यम अधिकारियों का संशय रहित, संशय वाला संशित अर्थ रहता है, वो भौतिक और आध्यात्मिक के बीच में घूमता रहता है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य के लेवल को क्रॉस नहीं किया। वास्तव में जो वैरायटी है इस भौतिक जगत में, वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में जो अंतर है इस प्रकार है। आध्यात्मिक जगत में हर कुछ, हर हर कोई वस्तु ब्लिसफुल है, फॉल्टलेस, दोष रहित है और आनंद देने वाली है। इन भौतिक जगत में सब चीजें जो है टेम्परेरी मिक्सचर है, प्रसन्नता का और अप्रसन्नता का। ये अशुद्धियों से, समय से और स्थान से उत्पन्न होती है। इसलिए जो आध्यात्मिक जगत का वर्णन है, वो भौतिक जगत का नकल नहीं है। सद्भावे अपि विद्वेष्य श्रमं तन्नित्य धामनि अखंड सच्चिदानंद स्वरूपम प्रकृते परम। जो ऐश्वर्य है,
आध्यात्मिक जगत का जो ऐश्वर्य है वो आध्यात्मिक जगत वो ऐश्वर्य वो वो स्थापित होता है वैरायटी की क्वालिटी से। हालांकि आध्यात्मिक जगत का ऐश्वर्य नित्य है, लेकिन जो वैकुंठ जगत है वो फिर भी अद्वैत है, उसमें ड्यूलिटी नहीं है, द्वैतता नहीं है, और संवैधानिक रूप से नित्य है, सच्चित आनंद है, वो सत्य चित्त आनंद। भौतिक जगत में ड्यूलिटी है, द्वैतवाद है, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे। भौतिक जगत जो है टाइम प्लेस और सर्कमस परिस्थिति से इसमें द्वैतवाद है, लेकिन जो वैकुंठ जगत है वो आध्यात्मिक है, जो मटेरियल जगत के दोष हैं वो वहां पर नहीं है। जीवानां सिद्ध सत्त्वानां नित्य सिद्धि मताम् अपि एतान् नित्य सुखम शाश्वत कृष्ण दास्य नियोजितम्। जो भगवान कृष्ण का नित्य दासता है, वो उन जगत का नित्य आनंद है जो कि नित्य रूप से परफेक्ट हैं और जिन्होंने परफेक्शन प्राप्त कर ली। वाक्यानां जड़ जनत्वान् तो जो भगवान की नित्य दासता है ये उन लोगों का नित्य आनंद है जो नित्य रूप से पूर्ण है और जिन्होंने पूर्णता सिद्धि प्राप्त कर ली। वाक्यानाम जड़ जन्मतां नाशक्ता में सरस्वती वर्णने विमलानंदा विलासाय चित आत्मनः। ये मेरी शक्ति के ऊपर है, जीव के, ये मेरी शक्ति के ऊपर है जीव के लीलाओं को बताने का, क्योंकि जीव की क्रियाओं को बताने का। क्योंकि मैं जो यहाँ पे शब्द यूज कर रहा हूँ वो भौतिक जगत की तो शब्द है, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। तथापि सर्जुतवृत्त्या समाधिम अवलंबया समाधिम अवलंबावे वर्णिता भागवत वार्ता माया बोध बोध्या समाधिना। हालांकि मैं इस शब्दों को, इन विषयों को, हालांकि मैं असमर्थ हूं इन विषयों को शब्दों में, लेकिन समाधि की विधि से और
सरजुत की विधि से मैंने वर्णन किया इन विषयों का, जो भगवान के विषय हैं, मेरी एक योग्यता के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति इन शब्दों का अर्थ ले, शाब्दिक अर्थ ले, तो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं पाठकों को निवेदन करता हूं कि इन समाधि के द्वारा इन चीजों को समझा जाए। व्यक्ति को सूक्ष्म बिंदु समझना चाहिए, बड़े स्टेट में सूक्ष्म बिंदु समझना चाहिए, जैसा कि अरुंधति न्याय में कहा गया है। तर्क का तर्क की विधि से तर्क की विधि व्यर्थ है, क्योंकि व्यक्ति को समझना चाहिए सूक्ष्म बिंदुओं से, सूक्ष्म जो पॉइंट्स है उनको बड़े विषयों से समझना चाहिए, जैसा अरुंधति न्याय में कहा गया। ये तर्क की विधि एकदम यूजलेस है, व्यर्थ है। ये कभी भी परम सत्य की तरफ नहीं ले जा सकती। जो सूक्ष्म विधि है वो आत्मा को सीधा प्राप्त करने की वो काम अति समाधि। मैंने इस विधि में ये वर्णन दिया है इस विधि में, तो जो पाठक है इस विधि को अपनाना चाहिए सत्य को प्राप्त करने। यस्येचा वर्तते प्रीति कृष्णे ब्रज विलासिनी तस्यैवात्मा समाधियो तो वैकुंठो लक्ष्यते सतः। वैकुंठ जो है वैकुंठ स्वाभाविक रूप से उन लोगों द्वारा देखा जा सकता है, उन उत्तम अधिकारियों की समाधि से देखा जा सकता है। वैकुंठ जो है उत्तम अधिकारियों की समाधि से समझा जा सकता है। कौन से उत्तम अधिकारी? जिन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया और जो ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी इस विषय में अभी योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसे सत्य
तर्क वितर्क से नहीं समझा जा सकते। कनिष्ठ अधिकारी शास्त्रों को केवल अधिकारी समझते हैं, और जो तर्क वाले हैं वो अपने आप को मुक्त समझते हैं और दोनों एडवांस नहीं कर सकते। तो ये वैकुंठ के डिस्क्रिप्शन का, वैकुंठ का वर्णन के बारे में बताया। दूसरा अध्याय भगवान की शक्तियों का वर्णन। अत्रैव तत्व विज्ञानम ज्ञात्वं सततं बुधे शक्ति शक्तिमातो भेदो नास्ति एव परमात्मनि। अब हम वैकुंठ के विज्ञान को समझेंगे जो विद्वानों को पता है। ये तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि शक्ति और शक्तिमान में अंतर है। हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा अगर हम परम सत्य को शक्तिमान नहीं समझेंगे। इसलिए जो परम हंस के समान परमहंस लोग हैं, वो उनका कर्तव्य है कि वे भगवान के शक्तियों का अस्तित्व माने। शक्ति जो है शक्तिमान से अलग नहीं है। हालांकि जो उचित एग्जाम्पल है इस बिंदु को समझने के लिए इस भौतिक जगत में, लेकिन इनडायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। जिस प्रकार से फायर और अग्नि और उष्मा अलग से हो नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से परम सत्य और उनकी जो शक्तियां हैं अलग अलग नहीं हो सकती। तथापि श्रूयते अस्माभिः परा शक्ति परात्मनः अचिन्त्य भाव संपन्ना शक्तिमानतं प्रकाशयत्। तथापि श्रूयते समाधि परा शक्ति परा, जो परम सत्य है वो प्रकाशित होता है भगवान की अचिंत्य परम सत्य जो है भगवान की अचिंत्य पराशक्ति से प्रकट होता है। वो परम सत्य जो सारे पुरुष अवतारों का स्रोत है और जिसका रियलाइजेशन होता है आत्म साक्षात्कार समाधि से। अगर अगर जो शक्ति है परम सत्य से अलग है तो परम सत्य नहीं है। सा शक्ति संधिनी भूत्वा सत्ता जातम वितन्त्यते पिता सत्ता स्वरूपश्च वैकुंठारूपिणी सती। भगवान की जो परम शक्ति है वो तीन रूपों में प्रकट होती है। संधिनी शक्ति, सम्मी शक्ति, अलादिनी शक्ति। पहला जो है संधिनी शक्ति भगवान का सत रूप है। सम्मी शक्ति चित्त है और आनंद जो है अलादिनी शक्ति। प्रारंभ में केवल सुप्रीम ब्रह्मण थे,
उसके बाद उनकी एनर्जी के शक्ति के प्रकट होने से उनका नाम हो गया सच्चिदानंद। पहले केवल परम ब्रह्म थे, फिर उसके बाद में अपनी शक्तियों के प्रकट होने से वो सच्चिदानंद हो गए। ऐसा ऐसा गलत धारणा जो है, परम सत्य पे नहीं लगा सकते हैं कि भगवान पहले परम पर ब्रह्म थे। निराकार लोग बोलेंगे पहले पर ब्रह्म थे, फिर उनकी शक्तियां प्रकट हुई। जो परमहंस लोग हैं वो जानते हैं कि सच्चिदानंद भगवान का जो सच्चिदानंद रूप है, बिगिनिंग लेस है, उसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, और वो नित्य है। जो संधिनी शक्ति है वो भगवान का परम धाम, नाम, रूप, पार्षद और संबंध और लक्षण और परम सत्य का आधार है। भगवान की जो सुपीरियर एनर्जी, श्रेष्ठ शक्ति है, उसकी तीन, भगवान की जो शक्ति तीन है, तीन रूप में चित या आध्यात्मिक शक्ति, जीव या तटस्थ शक्ति, और अचित या भौतिक शक्ति। जो स्पिरिचुअल पोटेंशियल चित्त है वो उनकी आंतरिक शक्ति है, और जो बाहरी शक्ति है या तटस्थ शक्ति है वो उनसे अलग है। तो चित, अचित और तटस्थ, मतलब अंतरंगा शक्ति, बाहरी शक्ति और तटस्थ शक्ति। जो मार्जिनल है तटस्थ शक्ति है, और जो भौतिक शक्ति है वो अलग अलग। और ये जो शक्तियां हैं, ये जो शक्तियां हैं, इनको समझा जाता है इनके अंदर जो प्रपोर्शन है, अनुपात है, जिस अनुपात में शक्तियां प्रकट होती हैं। वैकुंठ जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में जो संधिनी शक्ति है उसका रूप है। इसके बाद है कृष्ण अद्या, कृष्णाद्याक बिंद सत्ता, रूप सत्ता, कलेवरम, राधया संगिनी सत्ता, सर्व शत्रु तो संदिनी। जो कृष्ण नाम है वो अभिद अभिद सत्य से उत्पन्न हुआ है। जो कृष्ण का शरीर है वो रूप सत्य से उत्पन्न हुआ है, और कृष्ण के जो प्रेमी हैं, जो एक राधा है, वो रूप सत्य और संगिनी सत्य से प्रकट हुआ। तो भगवान का जो नाम है वो अभिद्य सत्य से उत्पन्न हुआ है, जो शरीर है वो रूप सत्य से उत्पन्न हुआ है, और कृष्ण के जो प्रेमी जैसे राधा रानी है रूप सत्य और संगिनी शक्ति से। संधिनी शक्ति संभूत, संगिनी शक्ति संभूत, संबंध विविधा मत, सर्वाधारो स्वरूपेयम, सर्व आकार सद अंश का। सारे प्रकार के जो संबंध है वो भगवान की संधिनी शक्ति से रूप है। सारे प्रकार के संबंध जो है, संधिनी, भगवान की संधिनी शक्ति का स्रोत है।
भगवान की संधिनी, भगवान की जो संधिनी शक्ति है वो सारे आध्यात्मिक प्राकृतिक स्त्रोत है, आध्यात्मिक लक्षण का। संविद भूता पराशकीर ज्ञान विज्ञान रूपिणी संधिनी निर्मिते सत्वे भाव संयोजनी सती। जो संवित है, भगवान की संवित शक्ति जो है, उसमें ज्ञान है, और ज्ञान और विज्ञान का प्रायोगिक रूप। जब संवित शक्ति संधिनी शक्ति से मेल करती है तो सारी की सारी इमोशन या भावनाएं उत्पन्न होती। भावाभावे च सत्यम न किंचित अपि लक्ष्यते तस्मात् तु सर्व भावानां संवित एव परीक्षण। भावनाओं की उपस्थिति में अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए सारे जो सत्य हैं वो संवित शक्ति से, सारे जो सत्य संवित शक्ति से प्रकाशित होते हैं। वैकुंठ की सारी जो भावनाएं हैं वो संवित शक्ति से उत्पन्न होती। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भक्ति विनोद ठाकुर इन सब का वर्णन कर रहे हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके आगे की क्लास जो है हम कल श्रवण करेंगे। ये थोड़ा जब टॉपिक जो है थोड़ा समझना, जो अच्छी तरह ध्यान से पढ़ेंगे या सुनेंगे वो वही समझ पाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा आज इतने पे समाप्त करेंगे, उसके आगे का जो वर्णन कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। श्री श्रीमद भक्त कृष्ण संहिता की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम।